श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय। आप सभी का राम दर्शन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं भगवान श्री राम जी की शरणागत वत्सलता। आइए श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए, हनुमान जी महाराज को वंदन करते हुए इस पावन चरित्र में प्रवेश करें, जो सुंदरकांड में बड़े ही अच्छे से वर्णन किया गया है। प्रसंग है उस समय का जब श्री हनुमान जी महाराज लंका को जला करके राम जी के दल में आ जाते हैं, और इधर विभीषण जो रावण का भाई है, रावण को समझाता है कि श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में जाए बिना कल्याण हो ही नहीं सकता, इसलिए आप अपनी बुद्धि को शुद्ध कीजिए और जाकर के श्री रघुनाथ जी की शरण लीजिए। विभीषण समझाता है कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना, और जहां कोमति तह विपत्ति निदाना। और सुमति कोमति सबकी उर रही, नाथ पुराण निगमस कही। अर्थात कि हे भ्राता, पुराण वेद ऐसा कहते हैं कि सुमति अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में वास करती है। जहां सुबुद्धि है वहां सुख संपदाएं है, जहां कुबुद्धि होगी वहां का परिणाम विपत्ति भरा होगा। तो इसलिए आप सुबुद्धि को अपने हृदय में लाइए और श्री रघुनाथ जी की शरण लीजिए। लेकिन विभीषण की बात रावण के मन को अच्छी नहीं लगी। रात का प्रहार कर दिया। विभीषण जी जान गए कि अब तो केवल एक ही श्री चरण मुझे पकड़ने हैं, और वह है श्री रघुनंदन जी के। और ऐसा मन में सोच करके आज विभीषण जी ने सबके सम्मुख पूरी सभा के मध्य में कहा, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊ देव जनी खोरी। अर्थात श्री रामचंद्र जी सत्य संकल्प प्रभु है, सर्वसम्मत प्रभु है। हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश हो चुकी है, अतः मैं तो चला रघुवीर शरण, मुझे पीछे से दोष मत देना। ऐसा कह करके विभीषण जी आज चल पड़े हैं रघुनाथ जी के चरण कमलों की ओर, और मन में अनेकों विचार लिए हुए कि आज तो मैं जाकर के भगवान के कि देख ही जाई चरण जल जाता, अरुण मृदु सेवक सुख दाता, जे पद परषि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। अर्थात सोच रहे हैं मन में जाते हुए मार्ग में कि आज तो मैं जाकर के भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों का दर्शन करूंगा, जो सेवकों के लिए सुखदायक है, जिनके चरणों के स्पर्श मात्र से ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरण कमलों को जानकी जी अपने हृदय में धारण किए रखती है, जो कपट मर्ग के पीछे पृथ्वी पर दौड़ते हैं, और जो चरण कमल साक्षात श्री देवादिदेव महादेव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देख ही तेही। अर्थात आज मेरे बड़े भाग है, आज प्रभु जी की दया से मेरे हृदय में ऐसा विचार आया कि आज तो मैं रघुवीर के श्री चरणों की ओर जाकर के रहूंगा, उनके श्री चरणों में अपना मस्तक टेक करके रहूंगा। और जिन जिन पायहि के पादुकन भरतु रहे मन लाई, ते पद आज विलो कहू इन नैन अब जाई। अर्थात जिन चरणों की पादुकाओं में
भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, पूरा अवध का राज सौंप दिया है। आज मैं उन्हीं चरणों को जाकर के दर्शन न करूंगा। ऐसा विचार करते करते कब समुद्र के उस पार आ गए, पता ही नहीं लगा। भगवान के भाव का चिंतन करते करते विभीषण जी समुद्र के इस पार आ गए। वानरों ने विभीषण जी को देखा, उन्होंने जाना शत्रु का कोई विशेष दूत आया है। बड़े चित्त लगा करके इस प्रसंग को सुनना। सभी ने जाकर के सुग्रीव के पास जाकर के कहा कि शत्रु की ओर से कोई खास दूत आया है। सुग्रीव ने भगवान जी के पास अर्थात कहे सुग्रीव सुनहि रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। हे प्रभु सुनिए तो, रावण का भाई आपसे मिलने के लिए आया है। अब भगवान जो त्रिलोकीनाथ है, अंतर्यामी है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी पूछते हैं क्या कि हे प्रभु सखा बुझी कहा, कहि कपीस सुनाऊं नरनाहा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम जय जय राम। जो भगवान अंतर्यामी है, लेकिन फिर भी भक्तों के वश होकर के, अपने मित्र के प्रेम के वश होकर के सुग्रीव जी से पूछते हैं, मित्र तुम क्या समझते हो, मुझे क्या करना चाहिए। वानरराज सुग्रीव ने कहा, प्रभु जी राक्षसों की माया जारी नहीं जाती, इच्छानुसार रूप बदल लेते हैं, इनके छल का किसी को पता ही नहीं लगता। क्या पता वह आपको छलने के लिए आया हो, और मेरी समझ से तो यह मूर्ख हमारा भेद लेने के लिए आया है। इसलिए रा कहू बांधी मोही स्वभावा, इसे बांध करके रख लिया जाए। तब भगवान जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं क्या, सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। राम सिया राम जय जय राम राम राम, सिया राम जय जय राम। कि हे सखा तुमने अच्छी नीति विचारी है, परंतु मेरा भी अपना एक प्रण है, और प्रण भी कैसा कि शरणागत के भय को हर लेना। जैसे ही यह बात सुनी प्रभु वचन, हरस हनुमाना शरणागत वत्सल भगवाना। जैसे भगवान जी के यह वचन सुने कि सखा तुमने नीति तो अच्छी विचारी है, लेकिन मेरा भी अपना एक प्रण है, मम अपन शरणागत भयहारी, अपने शरणागत को भूल करके भी कष्ट नहीं दे सकता। जैसी यह बात सुनी हनुमान जी बड़ी प्रसन्न हुए, मनी मन कह उठे, प्रभु जी आप जैसा शरणागत वत्सल कोई हो ही नहीं सकता। शरण में आए हुए पर जो आपकी शरण में आ जाता है, पिता की भांति प्रेम लुटाते हैं। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्रों पर स्नेह लुटाता है, उसी प्रकार प्रभु जी आप भी शरण में आए हुए पर प्रेम की वर्षा करते हैं। तब भगवान श्री रामचंद्र जी आगे कहते हैं, जिसमें उनकी शरणागत वत्सलता स्पष्ट दर्श जाती है कि कितने भगवान जी अपने शरण में आए हुए को आदर देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पावन चरित्र में बड़े भाव से लिखा है, शरणागत कहुते जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय तिन ही विलोकत हानि। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे सुग्रीव, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देता है, उसके समान पापमय कोई नहीं है। उसको तो देखने में भी पाप लगता है, देखने में भी हानि है। ते नर पावर पाप में तिन है विलोकत हानि। और जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। कोटि निवीर्प बदला गहु जाहू, आई शरण तजहि नहीं ताहू। सन्मुख होई जीवी मोहि जबहि,
जन्म कोटि अगना सही तभी, अर्थात कि जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो शरण में आने पर तो मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सम्मुख आता है तो ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और पापी का स्वभाव होता है कि भजन उसे सुहाता ही नहीं है। और यदि वह रावण का भाई है, निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता, तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता? क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी बड़ी सुंदर बात दिखते हैं कि निर्मल मन, बड़ी ही अच्छी बात श्री रामचंद्र जी यह कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। वेद लेने पठ वाद सीसा, तबहु न कछु भे हानि कपीसा। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे प्राप्त करता है, वही मेरे सम्मुख आने का साहस रखता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। और यदि रावण ने उसे भेद लेने के लिए भेजा है, तब हे सुग्रीव, अपने को तो कुछ भय है ही नहीं, क्योंकि जग महु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मणु हनहि निमिष महु तेते। क्योंकि हे सके, जगत में जितने भी राक्षस है, लक्ष्मण जी क्षण मात्र में उन सबको मार सकते हैं, ऐसे बलवान भ्राता है। और तब भगवान श्री रामचंद्र जी आगे कहते हैं क्या कि जो भीति आवा शरनाही, रखहि ताहि प्राण की नाई। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। कि सखा, यदि वह भयभीत होकर के मेरी शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की भांति सहज करके रखूंगा। रखहु ताहि प्राण की नाई, अपने प्राणों से भी अधिक उसे संभाल करके रखूंगा। और यह बात भगवान जी आगे सिद्ध भी कर देते हैं, जिसमें आगे वर्णन आया है कि जब रावण क्रोधित होकर के विभीषण जी पर अस्त्र फेंकता है, छोड़ता है, तो श्री भगवान रामचंद्र जी आगे आकर के उसे स्वयं सह लेते हैं। तो ऐसे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं क्या कि उभय भांति तेहि आनहु, हसी कहे कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। भगवान जी ने हंस करके कहा कि दोनों ही स्थिति में लेकर के आओ। और ऐसी है श्री रामचंद्र जी की शरणागत वत्सलता। तब अंगद जी, हनुमान जी, सुग्रीव जी, कृपालु रघुनाथ जी की जय हो, जय जयकार करते हुए लेकर के आए। तो यह है भगवान श्री रामचंद्र जी की शरणागत वत्सलता, जो कहते हैं कि जिसने चाहे जितने पाप किए हैं, अगर मेरी शरण में आकर के कह दे प्रभु मैं तेरा हूं, मैं आपका हूं, मेरी रक्षा करो, तो भगवान उसका त्याग नहीं करते। कोटिन विरप बद लागहु जाहि, आई शरण तजहि नहीं ताहो। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की भी हत्या लगी हो, यदि वह भी शरण में आए तो भी मैं उसे नहीं त्यागता। तो ऐसी है भगवान श्री रामचंद्र जी की शरणागत वत्सलता। विभीषण जी शरण में आई, भगवान जी ने अपनाया। भगवान जी ने तो स्वयं अपना प्रण भी सुग्रीव जी के सम्मुख कहा है कि सखा नीत तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। जो भूल करके भी अपने सेवक को कष्ट ना दे, ऐसे स्वामी है रघुनाथ। को स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे कृपालु रघुवीर को छोड़ करके लोग यहाँ तहाँ भटकते फिरते हैं,
चित्त लगा करके श्री रामचंद्र जी का गुणगान किया जाए, उनके श्री चरणों में अपने मन को समर्पित किया जाए, तो इससे अच्छी बात और क्या है। भगवान महादेव श्री रामचंद्र जी के नाम के रसिक है। हनुमान जी महाराज की तो बात ही निराली है। सुमरि पवन सुत पावन नामू, अपने वश करी राखहि रामू। जिन्होंने नाम के प्रभाव से श्री रामचंद्र जी को अपने वश में कर लिया है, तो ऐसे रसिक है श्री हनुमान जी महाराज श्री रामचंद्र जी के नाम के। तो सभी को भगवान श्री रामचंद्र जी के पवित्र चरित्र का श्रवण करना चाहिए। उनके विलक्षण गुण जो बड़ा ही आनंद भक्तों को प्रदान करते हैं, ऐसे प्रभु को अपने हृदय में धारण करके उनके इस पावन चरित्र को श्रवण करना चाहिए। बोलिए शरणागत वत्सल रघुवीर की जय, श्री सीताराम की जय, हनुमत लाल की जय। आज हम सभी ने भी भगवान श्री रामचंद्र जी के इस पावन चरित्र को श्रवण किया है, जिसके श्रवण मात्र से गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री सीताराम जी की कृपा अनुभूति प्राप्त होती है जीवन में। बोलिए श्री सीताराम की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामचरितमानस की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। जय श्री राम।